तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस क्लास में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो इतिहास के चौथे नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको हम बताएंगे, सभी क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से ही संबंधित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर के 28 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इस चैप्टर से संबंधित, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। सबसे पहले आपको बताना है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया, और उसके बाद बताना है कि कितने ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 2011 में भी पूछा गया, 2019 में भी, 2019 में 2 बार पूछा गया है, दोनों सेट में, फर्स्ट सीटिंग में भी और सेकंड सीटिंग में भी। तो बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको याद होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। बताइए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा यदि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो बताइए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। कितने ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सितंबर 1920, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में और तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कब से। तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। छठा का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। बताइए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 2011 में और 2018 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूर्ण स्वराज की मांग, तो सबसे पहला बात कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके अलावा पूछ रहा है कि किस वार्षिक अधिवेशन में। तो लाहौर वार्षिक अधिवेशन में। लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। ठीक है, 1920 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। काफी महत्वपूर्ण है।
2012, 2018 और 2020 में भी पूछा गया है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बहुत बार यह क्वेश्चन हम आपको रिपीट करवा चुके हैं, तो बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस वार्षिक आंदोलन के दौरान दी गई थी? 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बरदौली किसान आंदोलन के दौरान। 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। 2013 और 2018 का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको पीछे बहुत बार करा चुके हैं, तो बताइए 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको बताए हैं कि 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? काफी आसान क्वेश्चन है। बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग बहुत बार इसको याद किए होंगे, 5वें 6ठे क्लास से याद करते आ रहे होंगे कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। लेकिन यह क्वेश्चन 2019 में मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। किसने 2020 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? बताइए उसका क्या नाम है? किसने 2020 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, एम.एन. राय ने। ठीक है, एम.एन. राय ने 1920 ईस्वी में, सबसे पहले आप लोग नाम याद रखिएगा, एम.एन. राय। एम.एन. राय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह। अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? बताइए सीमांत गांधी या बादशाह खान, इनमें से किनको कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान कहा जाता है। 14 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चंपारण विद्रोह कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1919 में, 1918 में, 1917 में। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन, बताइए किस अधिनियम के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, इस भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1909 ईस्वी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? बताइए 17 नंबर क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1917, 1910, 1908, 1909। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मार्लो मिंटो सुधार। तो ध्यान रखिएगा, मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन दोनों का एक ही आंसर होगा, 1909 ईस्वी इसमें भी और 1909 ईस्वी इसमें भी, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको हम बताए हैं, आपको याद भी होगा कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसका मतलब कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? 19वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो क्वेश्चन है। सबसे पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, स्थापना किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, ए.ओ. ह्यूम स्थापना किए थे, लेकिन अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बताइए 20वां नंबर क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। 20वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। 2018 का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। तो बताइए किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट इतिहास वाले क्वेश्चन में ईस्वी में ही गड़बड़ाते हैं, तो इसलिए आप लोग ईस्वी पर थोड़ा सा अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 ईस्वी में। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। या दोनों क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। 23वां नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। मैसूर की, कश्मीर की, शिमला की, इनमें से कोई नहीं। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे किताब में कि टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। काफी आसान क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। आपको यह वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और उसके अलावा पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में, पटना साहिब में, जिसको पटना सिटी भी बोला जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म पटना में हुआ है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। जीके में भी आप लोग याद किए होंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26, 27 और 28 नंबर। बताइए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। अब 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अभी हम आपको शायद ऊपर में बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बताए थे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 28वां नंबर क्वेश्चन सही इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका आप लोग का बिल्कुल सही जवाब बताना है। देखते हैं कौन कौन लोग इसका बिल्कुल सही जवाब बताते हैं। आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। काफी आसान है। अगर यह वाला गलती होता है तो फिर आपको सोशल साइंस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में। तो चलिए कुल मिलाकर के यही 28 क्वेश्चन था, जो कि इतिहास के चौथे नंबर चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित था। मैं यानी कि भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम में अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी 28 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बता दिए। तो यदि आपको इतना याद हो जाता है तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित इतिहास में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं आपकी तैयारी अभी कितना हुआ है। तो चलिए आप लोग जरूर बताइएगा ईमानदारी से कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में फिर इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।